गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपको बताते हैं फिफ्थ एक्सपेरिमेंट। ओके, देखिए आपका फिफ्थ एक्सपेरिमेंट क्या है। टू फाइंड द लेंथ ऑफ अ सेकंड पेंडुलम फ्रॉम LT स्क्वायर ग्राफ ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। ओके, ये आपका एक्सपेरिमेंट है। अगर आप सिंपल वे में समझिएगा तो एक्सपेरिमेंट आपको क्या करना है कि एक सेकंड पेंडुलम का लेंथ पता करना है। सेकंड पेंडुलम क्या होता है? ऐसा पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड 2 सेकंड का होता है। ओके, वैसे आपको अभी भी बता देते हैं कि सेकंड पेंडुलम वो सिंपल पेंडुलम है जिसका टाइम पीरियड 2 सेकंड है। तो ऐसा का आपको लेंथ पता करना है, नॉट यूजिंग फॉर्मूला। जैसे आपको यहाँ फॉर्मूला नंबर 2 है, देखिए टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज 2 पाई रूट अंडर L by G। तो आपको टाइम पीरियड मालूम है तो यहाँ t के बदले 2 रख देंगे, इसको सॉल्व करेंगे, L का वैल्यू आ जाएगा क्योंकि G इज अ नोन वैल्यू, आपको आ जाएगा। बट ये फॉर्मूला यूज नहीं करना है, आपको ये एक्सपेरिमेंटल मेथड LT स्क्वायर का ग्राफ से पता करना है। तो आपको वही चीज हम बताएंगे। LT स्क्वायर मतलब L मीन्स लेंथ ऑफ द पेंडुलम और T इज द टाइम पीरियड और उसका स्क्वायर इज T स्क्वायर। तो आपको LT स्क्वायर ग्राफ बनाना है, उससे पता करना है। अब इसमें कुछ चीज आपको बताते हैं। अब जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि एक सिंपल पेंडुलम का हम लोग बनाए, ड्राइंग बनाए हैं। तो बेसिकली एक सिंपल पेंडुलम ऐसा ही होता है। क्या क्या होता है? देखो, मेटल का बॉब होगा, ओके, सॉलिड बॉब है मेटल का। अब उसको थ्रेड से बांधने के लिए हुक लगाना पड़ेगा, तो इसके साथ एक हुक लगा है, हुक के साथ थ्रेड बांध दिए। तो लेंथ ऑफ द पेंडुलम का मतलब, जिसको इफेक्टिव लेंथ ऑफ पेंडुलम भी बोलते हैं, उसका मतलब होता है कि डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉब का सेंटर ऑफ ग्रेविटी से लेके पॉइंट ऑफ सस्पेंशन का जो डिस्टेंस होता है, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड लेंथ ऑफ द पेंडुलम या इफेक्टिव लेंथ। अब थोड़ा इस साइड आ जाओ, प्रैक्टिकली वो वाला L क्या क्या होगा वो देखो, क्या क्या उसमें ऐड होगा। अगर यहाँ उसको देखोगे तो दिस इज L डैश इज द लेंथ ऑफ द थ्रेड, H इज द लेंथ ऑफ द हुक, R इज द रेडियस ऑफ द बॉब। ये तीनों मिल के बनना होगा। ओके, तो वही आपको यहाँ लिख दिए हैं। L means length of the pendulum is equal to sum of the radius of the pendulum, length of the hook and length of the thread। जैसे एक एग्जांपल बताते हैं। सपोज कीजिए कि आपका रेडियस, बॉब का रेडियस 1 सेंटीमीटर, हुक का लेंथ 2 सेंटीमीटर और आपको इफेक्टिव लेंथ यानी L बनाना है 80 सेंटीमीटर। तो एक्चुअली थ्रेड कितना होना चाहिए? थ्रेड का लेंथ होना चाहिए 77 सेंटीमीटर। ओके, जब उसमें आप 77 सेंटीमीटर का थ्रेड बांध दीजिएगा तब कुल मिला के 80 सेंटीमीटर हो जाएगा। दिस विल बी 80 सेंटीमीटर। तो आपको, क्योंकि हम लोग प्रैक्टिकल कर रहे हैं, तो ये सब बात को ध्यान रखना होगा। ओके, ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंट लेंथ लेंगे, 80, 90, 100, 110 ऐसा सेंटीमीटर में, और हर एक लेंथ पे टाइम पीरियड पता करेंगे। टाइम पीरियड आपको पता ही है कि क्या होता है, दिस इज द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। तो हम लोग टाइम पता करेंगे, ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करेंगे डिफरेंट लेंथ पे। ऑफ कोर्स डिफरेंट टाइम पीरियड आएगा, क्योंकि देखिए टाइम पीरियड और लेंथ में डायरेक्टली रिलेशन है। तो लेंथ बढ़ाएंगे, टाइम पीरियड भी बढ़ते जाएगा, ये एक रिलेशन आएगा। ऑब्जर्वेशन लेंगे, उससे ग्राफ बनाएंगे और फिर हम लोग उसका सेकंड पेंडुलम का लेंथ निकालेंगे। ओके, तो कैसे निकालेंगे वो भी आपको तो ग्राफ का पोजीशन बता देते हैं। ओके, देखिए अभी आपको बताते हैं, वो भी देखिए। तो अब चलिए, हमारे पास ऑब्जर्वेशंस है, बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस हैं रिगार्डिंग। इधर हम लोग क्या करेंगे, L
प्लॉट कर देंगे और इधर टी स्क्वायर प्लॉट कर देंगे। हमारे पास ऑब्जर्वेशन से एल एंड टी स्क्वायर मिल जाएगा और ये चलिए सीधा आपको सीधा आना चाहिए। अब हमको क्या पता करना है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ द सेकंड पेंडुलम। तो चूंकि हमने जानते हैं कि सेकंड पेंडुलम का लेंथ टाइम पीरियड होता है 2 सेकंड, तो टी स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 सेकंड। ओके, तो देखो इधर हम लोग टी स्क्वायर प्लॉट किए हैं तो जरूर हमारा इस स्केल पे 4 कहीं होगा। लेट यहाँ 4 टी स्क्वायर का 4 वैल्यू यहाँ पे आएगा। हम लोग क्या करेंगे, यहां से आएंगे, इस ग्राफ को टच करेंगे, ये जहां हमारा टच होगा ठीक यहाँ पे आएंगे। तो इस जगह भी तो हमारा स्केल होगा सेंटीमीटर में, तो ये जो वैल्यू आएगा यहाँ पे, ये जो लेंथ का वैल्यू आएगा वही आपका सेकंड पेंडुलम का लेंथ होगा। और आपको ये पता करना है एक्सपेरिमेंटली। फिर आप चाहें तो थ्योरेटिकली भी पता कर सकते हैं। फिर देखेंगे कि थ्योरेटिकल वैल्यू और प्रैक्टिकल वैल्यू में आपका क्या डिफरेंस आया, और थोड़ा तो आएगा ही और आना भी चाहिए, क्योंकि वो फॉर्मूला जो है वो एक स्टैंडर्ड कंडीशन में बना हुआ है। यहाँ हम लोग नॉर्मल सिचुएशन में काम करते हैं। फिर आप चाहे तो ये जो फॉर्मूला है T = 2 पाई L बाई G, इस फॉर्मूला को सिंप्लीफाई करके, अब आप सपोज करो एक लेंथ L ले लो, उसका करस्पॉन्डिंग टाइम आएगा, वो दोनों डाल के G का वैल्यू भी निकाल सकते हैं। कैसे, देखो G = 2 पाई का स्क्वायर इंटू L बाई T स्क्वायर। इस फॉर्मूला में डाल के आप अपने लैब में, अपने जगह पे आप जहां रहते हो उस जगह का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू भी पता कर सकते हो। जो हम लोग 9.8 यूज करते हैं, दैट इज एन एवरेज वैल्यू। हर जगह थोड़ा ना थोड़ा चेंज होता है, तो देखिएगा यहाँ भी आपका एक डिफरेंट वैल्यू आएगा, तो आप चाहे तो ये भी काम कर सकते हैं। ओके, चलिए अब 1 बाय 1 आपको एक्सपेरिमेंटल सेटअप दिखाते हैं, एपरेटस दिखाते हैं, फिर कैसे काम करेंगे वो दिखाएंगे। चलो बच्चों देखो, अब आपको दिखाते हैं सारा एपरेटस, ना ऑब्जर्वेशंस, ये सब। तो पहले देखो, ये हमारा बॉब है, ठीक है, यही मेटेलिक बॉब है, इसी को हम लोग सिंपल पेंडुलम बनाएंगे। आप देख रहे हो ये बॉब में देखो ये हुक लगा है, देख रहे हो हुक। ओके, हुक में देखो थ्रेड बंधा हुआ है, राइट। तो अगर हमको मान लो इसका पूरा लेंथ लेना है तो क्या क्या चीज़ चाहिए, रेडियस इसका चाहिए, हुक का लेंथ, फिर थ्रेड का बात करेंगे। ओके, इसी को हम लोग पेंडुलम जैसे यूज़ करेंगे, देखो ऐसे। ओके, तो ये आपको दिखाते हैं पहले। तो सबसे पहला काम क्या करना है आपको, ऑब्जर्वेशन के लिए इसका रेडियस और हुक का लेंथ पता करना है। तो उसके लिए आप वर्नियर यूज़ करेंगे। अब देखो कैसे होगा, वर्नियर को हम लोग इस तरह से काम करेंगे, यहाँ पकड़ लेंगे कहीं भी आप, तो चूंकि स्फेरिकल है आप किसी डायमेंशन में पकड़ सकते हो, तो आपको ये रेडियस दे देगा। ओके, अब रेडियस दे देगा। मेजरमेंट का तरीका आपको सिखा चुके हैं, कैसे मेजरमेंट है। तो जैसे देखिए ये रेडी पकड़े इसको, तो देखिए हम पढ़ते हैं क्या क्या रीडिंग आएगा। ये थोड़ा सा आपको थोड़ा मुझे भी देखने में दिक्कत हो रहा है। अभी आ रहा है थोड़ा। ओके, नाउ देखिए वर्नियर का 0 आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखिए, ये जो है वर्नियर का 0 आप देख रहे हैं ये लाइन, और ठीक ये देखिए मेन स्केल का 2.5 के पास में मिला हुआ है, यानी इस बार पूरा एग्जैक्ट 2.5 इसका डायमीटर हो गया। इस बार वर्नियर का कॉन्सिडेंस वगैरह का आपका दिक्कत नहीं है, क्योंकि एकदम 0 मैच कर रहा है। तो इसका डायमीटर हो गया 2.5 सेंटीमीटर। अब इसको हम लोग ऑब्जर्वेशन कर लिख लेंगे। तो देखिए अब क्या करेंगे, आप एक टेबल बनाएंगे, यहाँ लिखेंगे नंबर 1, पॉइंट नंबर 1, रेडियस ऑफ द बॉब।
तो हमारा अगर आप पूरा सिस्टम में जाएंगे तो क्या था, मेन स्केल रीडिंग ये आया था 2.5 सेंटीमीटर। VC वर्नियर कोइंसिडेंस कुछ नहीं था, 0। LC चूँकि ये स्टैंडर्ड है, ये हम लोग पहले से यूज़ करते हैं, तो इसका लिस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर। इसीलिए देयरफॉर डायमीटर ऑफ द बॉब इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग MSR प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग जो होता है VC इंटू LC। तो ये आपका फाइनली हो जाएगा ये पार्ट 0, तो ये 2.5 सेंटीमीटर। दिस इज द डायमीटर ऑफ द बॉब। तब क्या होगा, देयरफॉर इट्स रेडियस इज डायमीटर बाय 2, यानी 2.5 बाय 2, दिस इज इक्वल टू 1.25 सेंटीमीटर। ओके, ये रेडियस हो गया आपका। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप। अब आप क्या करिए इसको, अब यहाँ से ये पूरा ऑब्जर्वेशन लीजिए, देखिए यहाँ से यहाँ तक। ओके, तो अभी क्या हो रहा, हम लोग इस ऑब्जर्वेशन में क्या लेंथ ले रहे हैं, डायमीटर प्लस रेडियस प्लस हुक, डायमीटर ऑफ द बॉब प्लस हुक लेंथ। ओके, इस तरह से लिए। अब ये ऑब्जर्वेशन हम लोग पढ़ लेते हैं तो आपको दिखाते। ये देखिए, ये आ गया 3.4 से ज़्यादा है। ओके, तो आप देखिए इसमें आपको सारा प्रोसेस करना पड़ेगा। तो नंबर 2 डायमीटर प्लस हुक के लिए इस बार मेन स्केल रीडिंग आया है हम लोग का मेन स्केल रीडिंग है, देखिए 3.4। देख रहे हैं वर्नियर का 0 इस बार परफेक्ट मैच नहीं किया, 3.4 और 5 के बीच में है, तो हम लोग लिखेंगे 3.4 सेंटीमीटर। और VC खोजेंगे कि कहाँ मैच कर रहा है वर्नियर। ओके, तो देखिए ये देखिए वर्नियर का 5, 6, 7, देखिए मैं दिखाता हूँ, ये देखिए 5, ये देख रहे 6th मार्क वर्नियर का, ये एकदम सीधा सीधा मैच कर रहा है। 6 देखिए यहाँ तक 5 होता है, ये 6 हुआ। ओके, ना सी, तो देखिए VC इज 6। ओके, तो देखिए देयरफॉर डायमीटर प्लस हुक का लेंथ हो जाएगा मेन स्केल में 3.4 प्लस 6 इंटू 0.01 यानी कि 3.4 प्लस 0.06 मतलब 3.46 सेंटीमीटर। ओके, तब देखिए डायमीटर प्लस हुक इतना है, सिर्फ रेडियस इतना है, तो यानी कि रेडियस प्लस अगर हुक चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें से 3.46 में से एक रेडियस अगर माइनस कर लेंगे तो हुक प्लस रेडियस आ जाएगा। तो वो कितना हो जाएगा, देखिए 6 में से 5 माइनस कीजिए 1, इसको कीजिए तो 2 और ये 0.2, तो 2.21 सेंटीमीटर, यानी नियरली हम लोग ऑब्जर्वेशन अब 2.21 हमारा मीटर स्केल में थोड़ा मुश्किल है, तो हम लोग इसको 2.2 मान के चलेंगे। ओके, तब अब हमारा जो भी देयरफॉर लेंथ अगर लेंगे तो लेंथ हमेशा 2.2 प्लस एल डैश, यानी एग्जाम्पल सपोज कीजिए कि अगर हम लोग को L चाहिए 80 सेंटीमीटर, तो हमारा L डैश कितना बनेगा, यानी थ्रेड कितना लंबा लेना होगा, L डैश 80 में से 2.2 माइनस कर देंगे तो कितना होगा 77.8 सेंटीमीटर। यानी थ्रेड अगर हम लोग 77.8 सेंटीमीटर का रखेंगे तो हमारा पूरा लेंथ 80 सेंटीमीटर हो जाएगा। वो कैसे लेंगे वो देखिए, वो भी आपको दिखाते हैं।
अब क्या करते हैं, एक बड़ा सा मीटर स्केल लीजिए। देखिए जो मीटर स्केल है जो यूजुअली हम लोग यूज़ करते हैं, उसके बाद देखिए ये हुक तो ऐसा बंधा हुआ है, थ्रेड में ऐसा बंधा है। देखिए मैं इस तरह आपको रखता, ये देखिए एकदम आप थोड़ा यहाँ देखिए 0 पे रखें। देखिए ऐसे रखेंगे, यहाँ पे लगा के ऐसे, ये देखिए ऐसे रखें। ओके, 0 पे इसको रखेंगे, थोड़ा हाथ से पकड़ के रखेंगे और ठीक यहाँ देखिए हम लोग आ गए। जैसे 80 अगर रखना चाहते हैं, ठीक है, तो देखिए हमको कितना होना चाहिए, 77.8 का बात किए हैं, तो देखिए आइए ये देखिए 77 पे आ गए। ओके, देखिए 77। अच्छा, थ्रेड को ना ही बहुत हार्ड, बहुत जोर से खींचना है और ना ही बहुत धीरे। तो देखिए 77 और 78 के पास आ गए हम लोग। और हमको अगर 77.8 लेना है तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे पकड़ेंगे, एक पेन लेंगे, ठीक है, और देखिए आपको दिखाते, ये 78, ये 77, तो 8 है तो 6, 7, 8, ठीक इसके सामने यहाँ देखिए मार्क कर देंगे। ये देखिए थोड़ा डार्क कर देंगे कि आपको देखने में अच्छा पता चले अच्छा से। तो ये मार्किंग क्या हो गया, 7। तो अब ये जब 77.8 पे कर दिए तो पूरा इफेक्टिव लेंथ मेरा 80 सेंटीमीटर हो गया। अब अगर हमको 90 लेना है तो बस इसी मार्क में 10 और ऐड कर देंगे, इसी में 90 हो जाएगा, उसी में फिर 10 ऐड करेंगे, इस तरह से वो आपको दिखाते हैं। तो पहले हम लोग प्लान किए कि हम ऐसा सिंपल पेंडुलम एडजस्ट करते हैं जिसका इफेक्टिव लेंथ 80 सेंटीमीटर हो। ओके, और फिर हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे। तो देखिए आपको ऑब्जर्वेशन टेबल हम लोग बना के रखे हैं पहले से। तो लेंथ ऑफ द थ्रेड, इसका मतलब ये हम लोग पूरा इफेक्टिव लेंथ का बात करते हैं, यानी हम लोग यहाँ लिखेंगे 80 सेंटीमीटर, राइट। यानी हमारा पेंडुलम का लेंथ हुआ 80 सेंटीमीटर। अब आगे क्या काम करेंगे वो बताते हैं। अभी पेंडुलम सेट करेंगे, उसका 20 ऑसिलेशंस का टाइम काउंट करेंगे, फिर 20 ऑसिलेशन का टाइम को 20 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक ऑसिलेशन का टाइम, दैट विल बी आवर टाइम पीरियड। फिर मैंने टी बोला होगा, कैपिटल टी, फिर उसको टी स्क्वायर कर देंगे। खैर अभी फिलहाल इसका ज़रूरत नहीं है, बट आप चाहो तो इसको निकालोगे, जी भी निकालोगे या आप काम करोगे, बट मैं आपको ये ऑब्जर्वेशन देता हूँ। ओके, यहाँ देखो 2 है कॉलम, कहने का मतलब 2 बार ऑब्जर्वेशन लेंगे तो और एक्यूरेसी लेवल बढ़ेगा हमारा, ठीक है। अब देखो एक और बताते हैं टाइम काउंटिंग के लिए देखो ये हमारा ये स्टॉप वॉच है, ठीक है, आप देख ही रहे हो। इसके 2 तरफ देखो 2 डिफरेंट टाइप ऑफ स्विचेस है, ये क्या है वो बताते हैं। अभी जैसे देख लो ये 0 पे है, इधर वाला को ऊपर कर दोगे ये चलने लगेगा। ओके, ठीक है। अब जैसे ये चलते चलते यहाँ पे आ गया जहाँ, तो इसको फिर इधर दबा दो, ये रुक गया। अब देखो कितना चला ये टाइम, तो यहाँ से देखो आप देख सकते हो, यहाँ से यहाँ 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, और एक जो देखो 5 सेकेंड का मार्किंग है वो 5 इक्वल पार्ट्स में बटा हुआ, 1 2 3 4 5, यानी एक डिवीजन कितना हुआ, 1 सेकेंड का। तो जानते हो कभी कभी कोई मास्टर जी आपको पूछेंगे कि इस जो आप स्टॉप वॉच यूज़ कर रहे हो इसका लिस्ट काउंट क्या है, तो इसमें तो कोई वर्नियर लगा नहीं है, क्या वर्नियर वाला रूल यूज़ करोगे तो स्ट्रेट वे एक सिंपल स्केल है, लेकिन लिस्ट काउंट तो इसका भी होगा, क्या होगा, 1 डिवीजन का वैल्यू, तो इसका 1 डिवीजन का वैल्यू 1 सेकेंड, यानी इसका लिस्ट काउंट 1 सेकेंड। अब देखो ये कितना टाइम बता रहा है, देखो 10, फिर 11, ये 12, ये 13 के लगभग है ना। तो आप इसको 12 मान सकते हो या 13 मान सकते हो, क्योंकि फिर अगला बार इसी तरह का रहेगा तो काउंटिंग में हम लोग एडजस्ट कर लेंगे। तो इस तरह से ये हमारा देगा। अब ये बगल वाला स्विच क्या होगा, इसको देखो आप इसको दबा दोगे,
ये फिर हो गया। यानी ये रीसेट जो तुम लोग मोबाइल में और क्या क्या में करते हो ना रीसेट, तो ये देखो तुम्हारा वो डिजिटल स्विच है रीसेट का और ये मैकेनिकल स्विच है रीसेट का। फिर आप दूसरा ऑब्जर्वेशन लो, यहाँ से स्टार्ट कर दो, ओके, फिर बंद कर दो, टाइम पढ़ लो, फिर रीसेट कर दो, ओके। तो ये था आपका अब आपको दिखाते हैं आगे का काम, ओके। चलिए यहाँ हो गया। चलो देखो बच्चों, तो हम लोग अभी क्या किए थे, 80 सेंटीमीटर जब थ्रेड लेंथ रखे थे पेंडुलम का, तो हम लोग देखो 20 ऑसिलेशंस का 2 बार चेक किए, दोनों बार 37 सेकेंड टाइम आया था, यानी दोनों 37 का मीन भी 37 भी होगा। तो ये तो था 20 ऑसिलेशंस का टाइम, तो एक ऑसिलेशन का 37 डिवाइड बाई 20 कितना आ गया 1.85 सेकेंड। यानी जब हम लोग 80 सेंटीमीटर लेंथ रखे हैं पेंडुलम का, तो हमारे लैब में ये टाइम पीरियड 1.85 सेकेंड का आया है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब दूसरा फिर चेक करेंगे। अब लेंथ 80 बढ़ा के 90 सेंटीमीटर करते हैं और फिर चेक करते हैं कि इस बार क्या होता है, ओके। तो अब यही काम करेंगे। अब देखो फिर से वही काम, फिर आप देखिए अपना ये देखिए आप खोल के रखे हैं हम लोग, ये देखिए पेंडुलम इस बार फिर खोल लिए, खोल के फिर देखिए इसका थ्रेड निकाल देते हैं। अब यहाँ तो देखिए हम लोग 80 पे तो मार्किंग है हमारा ऑलरेडी, देखिए हम लोग तभी किए थे ना, ये देखिए आपको दिख रहा होगा, हाँ 80 पे तो हम लोग मार्किंग किए थे। 90 करना है तो अब ज़्यादा काम कुछ नहीं, यहाँ से 10 सेंटीमीटर बढ़ा देंगे, हो जाएगा। देखिए कर देते हैं। फिर हम लोग ये देखिए मीटर स्केल रखे हुए हैं, यहाँ देखिए आपको दिखाते हैं। ये देखिए ये मार्किंग को 0 पे, देखिए ब्लू मार्क था उसको 0 पे रखे 0 पे, देखिए ब्लू मार्क 0 पे है, 10 बढ़ा देते हैं, ये 10 यहाँ पे थोड़ा भाई प्लीज़ मार्किंग कर दो ब्लू पेन से, यहाँ पे 10 पे डार्क मार्किंग कर दो, देखिए बच्चों, हाँ थोड़ा डार्क कर दो, ओके थैंक यू वेरी मच। तो देखे ये 10 पे हो गया। तो इसका मतलब अब पूरा हम लोग का इफेक्टिव लेंथ कितना हो गया, यहाँ से देखो ये 90 सेंटीमीटर का हो गया। अब फिर इसको हम लोग वही काम करेंगे। अब उस पर देखिए आपको देखे होंगे कि जहाँ हम लोग हैंगिंग करते हैं तो वहाँ ना एक कॉर्क को स्प्लिट करके चीर के रखे हैं, ओके। अब देखो क्या काम करते हैं, ये कॉर्क का देखो हमारे पास एक ही कॉर्क को 2 पार्ट में बांट दिए, चीर दिए हैं। ये देखो 9 यहाँ पे मार्किंग रखेंगे और ये देखो ये रखें मार्किंग, देख रहे हो उसको एंड पे केयरफुली रखेंगे, फिर दूसरा एंड इस पे रख देंगे बढ़िया से। तो हुआ क्या जानते हो, अब ये ना बहुत बढ़िया से हमारा इफेक्टिव लेंथ को बताएगा, ठीक है। और हैंगिंग वूंगिंग का कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इस धागा को इस पे बढ़िया से लपेट देंगे और फिर इसको स्टैंड में जाके कस देंगे, फिर हमारा काम हो जाएगा और फिर यही काम रिपीट करेंगे, ओके। देखिए बच्चों यही देखो, ये देखो इस कैसा दिखना चाहिए, इस तरह से दिखेगा, देख रहे हो, ओके, ये ऐसा, राइट। अब इसी को ऐसे स्टैंड में से फिर होल्ड कर देंगे, फिर देखो ये पेंडुलम खो जाएगा, ऑसिलेट करेगा। चलिए इस बार भी आपको एक बार और ऑब्जर्वेशन लेके दिखाते हैं कि 90 सेंटीमीटर इफेक्टिव लेंथ होने से टाइम पीरियड कितना होगा, राइट। चलिए आइए आपको फिर दिखाते हैं। देखो बच्चों ये हमने सेटअप किया है पेंडुलम का, आप देख रहे हो ये आपका एक सिंपल पेंडुलम है, ये सिंपली ऑसिलेट कर रहा है, ओके। आपको हम दिखाते हैं इसका नजदीक से पूरा सेटअप आपको, ओके। आइए आपको सेटअप दिखाते हैं। ये देखिए यहाँ से ये हैंगिंग पॉइंट है, यहाँ पे हमने हैंग किया है इसको, फिर देखिए ये अब हैंग किया है, यहाँ से आइए देखिए ये आपका पेंडुलम नीचे ऑसिलेट कर रहा है। लेकिन अब आप देखिएगा ये पेंडुलम का ऑसिलेशन का जो तरीका है वो सही नहीं है, ओके। ये पेंडुलम बहुत गलत तरीके से ऑसिलेट कर रहा है। क्या हो रहा है कि ये एक स्ट्रेट लाइन में नहीं है, होना क्या चाहिए कि पेंडुलम का टू एंड फ्रो मोशन जो है स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए, बट ये
नहीं है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, वैसा करना पड़ेगा। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ। आप पहले फिर क्या करेंगे, इसको आराम से जेंटल हैंड से इसको स्टेबल करेंगे। देखिए स्टेबल हुआ। अब इसको थोड़ा सा हम लोग ऑसिलेट कराएंगे, जस्ट बहुत ज़्यादा नहीं, ओके, हार्डली 4 से 6 इंच को आगे का, तब ये कंट्रोल में होगा। देखिए ये ऑलमोस्ट कंट्रोल में है, राइट। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। कैसे, जैसे देखिए आपको बताते हैं, यहाँ गया, आया 1 2 ऐसे करके, तो हम लोग ऐसा काउंटिंग भी स्टार्ट करेंगे। और देखिए ये स्टॉप वॉच है, इसको हम चालू भी कर देंगे, हमारा काउंटिंग भी शुरू होगा। तो देखिए क्या करेंगे हम, जैसे यहाँ आएगा बोलेंगे 0 1 2, देखिए 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ये 20। बंद कर दिए स्टॉप वॉच। देखिए अब आपको यहीं पे दिखाते हैं, आपको दिख रहा होगा, ये देखिए हमारा स्टॉप वॉच 20 टाइम ऑसिलेशंस का टाइम देखिए आपको दिखेगा 37 सेकेंड दिख रहा होगा, 37 सेकेंड्स, यानी ये 37 सेकेंड में 20 ऑसिलेशन कंप्लीट किया। फिर इसको एक बार हम लोग ऑब्जर्व करेंगे, एक बार और देख लेते हैं कि थोड़ा गड़बड़ उड़बड़ होगा तो फिर एडजस्ट हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, स्टेबल करेंगे इसको, फिर इसको थोड़ा सा ऑसिलेट करेंगे थोड़ा, ओके। अब ऐसा, अब इसमें भी हम लोग 20 ऑसिलेशंस का फिर काउंट करते हैं। फिर देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ये 20। देखिए इस बार भी आपको देखिए 37 हुआ ना, देख रहा होगा आपको 37। तो अगर हम लोग बढ़िया से काम करेंगे तो ये, चूंकि लेंथ में हम लोग कोई चेंज नहीं किए हैं, तो आप लॉ में जानते ही हैं कि लेंथ और टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। नो चेंज इन लेंथ, नो चेंज इन टाइम पीरियड। तो आपको दोनों टाइम में टाइम पीरियड आया, 20 ऑसिलेशंस का टाइम पीरियड आया 37 सेकेंड, ओके। अब इसको हम लोग ऑब्जर्वेशन लेंगे। आइए आपको ऑब्जर्वेशन दिखाते हैं। चलिए अब देखो बच्चों, फिर से हम लोग दोबारा सेटअप कर लिए हैं। इस बार हमारा टोटल लेंथ जो है 90 सेंटीमीटर है। देखो सेम सेटअप है, आप देख सकते हो, आपकी सेम सेटअप है, बस सिर्फ क्या हुआ है, इस बार लेंथ इसका 90 हुआ है। फिर इस बार भी वैसे छोटा सा सिंपल ऑसिलेशन देंगे, छोटा सा ऑसिलेशन देंगे लाइक दिस, और अब इसको काउंटिंग करेंगे और दिखाते हैं, ओके। हमारा स्टॉप वॉच रेडी है काउंटिंग के लिए। देखो फिर काउंटिंग शुरू करते हैं, ओके। अब देखो बच्चों, अब देख रहे हो ये, अब हम शुरू करते काउंटिंग। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 आया, बंद कर दिए, उसको रहने दीजिए इट इज। देखिए इस बार आप देखिएगा
तो 40 सेकेंड हुआ ना, आपको दिख रहा होगा। ओके, देखिए 40 सेकेंड। ओके, फिर लेकिन थोड़ा सा देखोगे तो 40 से कम ही है, बट हम लोग एज्यूम कर लेंगे 40। अब आपको बताते हैं ना, फिर कंटिन्यू इसी को। अभी हमारा ऑसिलेशन गड़बड़ नहीं हुआ है, तो हम ना इसी ऑसिलेशन पे फिर एक बार 20 का काउंट करके देख लेते हैं। ओके, तो जो थोड़ा मोड़ा एरर होगा, गड़बड़ ठीक हो जाएगा। तो देखो फिर वही तरीका से काउंटिंग करेंगे हम लोग। ओके, फिर मैं काउंटिंग शुरू करता हूँ। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ये 20। ओके, देखो तो इस पर अब दिखाते हैं बच्चों। देखो पहले से थोड़ा सा कम हो गया ना, 39 के करीब आ गया, और पहले 39 से ज़्यादा था, 40 से थोड़ा कम था। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको एवरेज कर लेंगे, 39 और 40 का एवरेज, फिर उससे टाइम पीरियड निकालेंगे। राइट, देख लिए। चलिए अब आते हैं, आपको अदर पार्ट दिखाते हैं, आइए। ओके बच्चों, देखो ये हमारा अब ये कंप्लीट ऑब्जर्वेशंस है। ठीक है, आप क्या देख रहे हो, हमने डिफरेंट लेंथ्स लिया है, 80 सेंटीमीटर, 90, 100, 110, 120। ओके, और सभी लेंथ पे देखो हमने रीडिंग लिया है 20 ऑसिलेशंस का। और ये 20 जैसे 80 सेंटीमीटर पे हमने 20 ऑसिलेशंस का टाइम लिया, 2 बार ऑब्जर्व किए, 37 सेकेंड आया। एक ऑसिलेशन का निकाल लिए, टोटल डिवाइड बाय 20, 1.85 सेकेंड। ओके, ये सेकेंड तो हमारा हो गया। तो देखो जब 80 सेंटीमीटर था तो टाइम पीरियड आया 1.85 सेकेंड। हमने अपने फर्दर जो ग्राफ करना है उसके लिए t² चाहिए, t² भी डाल दिए। अब देखो फिर 90 सेकेंड पे लिए, 90 सेंटीमीटर पे टाइम पीरियड लिए, देखो ये आया 1.95 स्क्वायर किए। इसी तरह 100 पे लिए, ये देखो 110 लेंथ रखे, टाइम पीरियड। ओके, टाइम पीरियड एंड t²। 120 पे टाइम पीरियड एंड t²। एक चीज़ देख रहे हो, ग्रेजुअली यहाँ से तुम ऑब्जर्व करो, हमारा क्या है, इधर जब हम लोग लेंथ बढ़ा रहे हैं 80, 90, 100, 110, 120, तो देखो ना टाइम पीरियड भी ग्रेजुअली बढ़ रहा, 1.85, 950, 1525। तो वो जो हमारा लॉ है कि टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, तो देख रहे हो चेंज हो रहा। इसका मतलब हम लोग का ऑब्जर्वेशन ठीक ठाक है। ओके, अब क्या करेंगे, हमारे पास हमारा टास्क क्या है, प्लॉटिंग ग्राफ L एंड t²। तो अब देखो तुमको ग्राफ दिखाते हैं। अब देखो ये सभी जितना L और t² का वैल्यू है उसको देखो हमने ये देखो प्लॉट किया। तुम इस ग्राफ को देखो, ग्राफ तुमको दिख रहा होगा, ये देखो हमने x एक्सिस पे L यानी लेंथ प्लॉट किया, और देखो y एक्सिस पे t² प्लॉट किया हमने। तो देखो आप थोड़ा स्केल बड़ा बड़ा लेना चाहिए तो और अच्छा होता है। देखो तो हमने टाइम प्लॉट किया, 5 हमारा ऑब्जर्वेशन, L और t² t ये स्ट्रेट लाइन है। हाँ, तो अब देखते हो कि सभी पॉइंट एग्जैक्ट मैच नहीं किया है, ऐसा तो ठीक है, ये कोई गड़बड़ नहीं है, क्योंकि ऑब्जर्वेशन में थोड़ा एरर होता ही है, एक्सपेरिमेंटल एरर है, हमारा पर्सनल एरर है, तो ये सब ठीक है, दिस ऑल आर एक्सेप्टेड। हम लोग क्या करते हैं, जैसे 5 पॉइंट प्लॉट किए तो हम लोग कोशिश करते हैं बेस्ट फिटेड पॉइंट लें। तो हम लोग देखो करीब करीब ये 4 पॉइंट खूब बढ़िया से फिट हो गया, एक नहीं हुआ। ओके, उसको मिटाना भी नहीं है, करेक्ट भी नहीं करना है, एज इट इज़ रहने देना है। तो ये हमारा हो गया। अब हमारा टास्क है कि लेंथ निकालना है सेकेंड्स पेंडुलम का। तो देखो यहाँ मैं दिखाता हूँ कि फॉर सेकेंड्स पेंडुलम
पेंडुलम। सेकेंड पेंडुलम का क्या होता है? टाइम 2 सेकेंड होता है, डेफिनेशन ही है। ओके, तो टी स्क्वायर क्या होगा? 4 सेकेंड। ओके, टी स्क्वायर, देखो टी स्क्वायर 4 सेकेंड। तो हमारा क्या है? ओके, तो देखो ये हमारा टी स्क्वायर वाला लाइन है ना, टी स्क्वायर देख रहे हो, ये टी स्क्वायर। तो हम टी स्क्वायर लाइन पे 4 पे चल जाएंगे, 4 पे चल गए। यहाँ से हॉरिजॉन्टली बढ़ेंगे ग्राफ को टच करने के लिए। हमने ग्राफ को यहाँ टच किया, यहाँ से ठीक वर्टिकली नीचे आएंगे और ये नीचे जहाँ पे ये टच किया, ओके, वो क्या बता रहा है? लेंथ किसका? सेकेंड पेंडुलम का। तो हमने अपना जो स्केल प्लॉट किया है उसके हिसाब से हमारा जो ये बन रहा है वो देखो कितना आएगा, ये 80, 90, ये 94। तो हमारा यहाँ पे लेंथ आ रहा है 94 सेंटीमीटर। ओके, यानी हमारा हम लोग जो काम किए हैं, देखो 94 सेंटीमीटर, दिस इज योर रिजल्ट। तो दिस इज योर रिजल्ट, ठीक है। कि हमारा रिजल्ट ये है कि हमारा जो सेटअप है, हम जिस पे काम कर रहे हैं उस सेटअप में हमारा सेकेंड पेंडुलम का लेंथ 94 सेंटीमीटर आ रहा है। बट जब इसको थ्योरेटिकली आप चेक करोगे, जैसे फॉर्मूला में पूरा वैल्यू डाल के चेक करोगे, तो ये लगभग 100 सेंटीमीटर से थोड़ा कम आता है। ओके, 98, 97 सेंटीमीटर ऐसा आ जाता है। ओके, तो हम लोग का भी बहुत ख़राब नहीं है, ऑफकोर्स बहुत बढ़िया भी नहीं है, बट दिस इज नियरेस्ट टू करेक्ट वैल्यू। ओके, तो इस तरह से हमारा ये एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन कंप्लीट होता है सिंपल पेंडुलम का। ओके, हमने देखा कैसे हम लोगों ने सेकेंड पेंडुलम का लेंथ पता किए। ओके, चलिए, थैंक यू।